आज के इस मुअज़्ज़म इजलास उर्से हामदी व हबीबी में तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ उलमा व शुआरा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। शेख तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद गुलाम मोहम्मद साहिब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली उड़ीसवी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन उर्फ प्यारे मियाँ साहिब क़िबला वो भी तशरीफ लाएंगे। मुकर्रिर खुसूसी हजरतुल अल्लाम मौलाना मोहम्मद जुनैद आलम साहिब क़िबला मिसबाही इलाहाबादी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपका दिलचस्प शायर, हर किसी के दिल की धड़कन हजरत जनाब मोहम्मद असद इकबाल कलकत्तवी वो भी तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब इस जलसे का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा और जो हमारा वसूल है, जो हमारा ज़ाब्ता है, जो हमारा कायदा है, उसी के मुताबिक जलसे की इब्तिदा होगी। मैं तिलावत कुरान रब्बानी, कुरान की तिलावत करना ये हमारे असलाफ का तरीका है, हमारे औलिया का तरीका है कि वो कुरान करीम के जरिया महफिलों की इब्तिदा करते हैं, महफिलों का आगाज करते हैं। क्यों? इसलिए कि जिस जगह कुरान करीम की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, उस जगह फरिश्ते तशरीफ लाते हैं और वो कुरान करीम को सुनते हैं। हदीसे पाक में आता है प्यारो कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते को उसके कुरान पढ़ने की जो आवाज निकलती है, जो बू निकलती है, जो महक निकलती है, इतना अच्छा लगता है कि कुरान पढ़ने वाले के लब को फरिश्ते अपने लब से सटा लेते हैं और उसकी खुशबू को लगाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लते इस्लामी, इसलिए मैं पुरखुलूस गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जलसे में आने की रौनक गवार करें। ये जलसा हेलो ठीक है, ठीक ठीक। कुछ ऐसे लोग भी महफिल में बैठे हैं कि जिनके सरों पे टोपी नहीं है। ये अदब की महफिल है भाई, टोपी सर पे रखना ये सुन्नत है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे 15-20 रोज पहले केरला जाना हुआ, तो मैं केरला जाने के लिए मडुवाडिग स्टेशन के सामने जो टिकट घर है मैं उसमें गया। टोपी लगाया हुआ था, सदरी कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। जब मैंने फॉर्म भरकर उसके सामने पेश किया तो उसने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट यही पूछा कि आप मौलाना टोपी लगाए हो, टोपी लगाने के 4 फायदे बताओ। तो मैं पीछे देखने लगा क्योंकि एक मुसलमान साहब पीछे वो भी टोपी लगा कर थे, उनको बेंगलोर जाना था, बेंगलोर का फॉर्म भरकर। तो मैं उनकी तरफ देखने लगा कि हो सकता है ये सवाल उनसे किया जा रहा हो। लेकिन मैंने पूछा क्या आप किससे कह रहे हैं? तब उन्होंने बताया आप टोपी लगाए हो, टोपी लगाने के 4 फायदे बताओ। तो मैंने कहा टोपी लगाने के मैं तो 10 फायदा अभी उनको गिना सकता हूँ। अव्वलन मैंने उन्हें जवाब दिया कि टोपी लगाना ये नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और खुद नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। जब उसने ये सुना तो उसने कहा नहीं, सुन्नत की बात नहीं कर रहे,
हमें कोई दुनियावी फायदा बताओ जिससे इंसान के जिस्म में फायदा हो, इंसान उस टोपी से इस्तेफादा हासिल करे, इंसान के जिस्मानियात में उसकी इफादियत का असर हो, वैसा जवाब दो। तो मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया और फिर उसने 3 जवाब सुनने से पहले ही ये कह दिया कि मौलाना आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा कि सर्दी के दिनों में सर्दी और गर्मी के दिनों में गर्मी अगर सबसे पहले जिस्म में कहीं से पहुंचती है तो वो है सर। इसीलिए ये सुन्नते मुस्तफवी साइंस की रोशनी में भी लगाना इतना अफजल है, इतना अहम है कि अगर कोई इंसान टोपी लगा रहा है तो उस टोपी लगाने की वजह से वो गर्मियों से भी बचेगा, वो ठंडियों से भी बचेगा। तो सोचो कि इस साइंस के एतबार से इंसान जब टोपी लगाता है तो जिस्मानियात का उसे फायदा होता है, उसके हाथों के रंगे उसके खून से सही हुआ करती है। तो सोचो कि ये जो सुन्नत है, सुन्नत कोई फायदे से खाली नहीं है, हर सुन्नत में बहुत सारे फायदे हैं। मैंने एक ही फायदा उसे बताया, फिर मैंने पूछा आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं समझ गया कि जब टोपी के ताल्लुक से बंदा पूछ रहा है तो ये किसी और कौम का नहीं होगा। मैंने पूछा आपका नाम, कहा मेरा नाम तो रिजवान है। तब मैंने उससे, चूंकि मैं सुबह सुबह गया था, भीड़ कम थी, 5-7 मिनट में वहीं खड़े होकर उससे गुफ्तगू करता रहा। तो देखिए, तो उसने मुझसे कहा कि मौलाना सिर्फ टोपी लगाओ मत, इस टोपी लगाने के लोगों के फायदे भी बताओ ताकि लोगों को मालूम हो कि टोपी लगाने से फायदा क्या है। टोपी लगाना सुन्नते मुस्तफा है, टोपी लगाना सुन्नते सहाबा है, टोपी लगाना औलिया की सुन्नत है। और जो सुन्नत पे अमल करता है उसके लिए जानते हो हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे एक सुन्नत को जिंदा किया और वो उस सुन्नत पे अमल किया, फिर उसकी वजह से कोई उसकी सुन्नत पे, उस सुन्नत पे अमल कर रहा है तो अमल करने वाले का सवाब भी उसके बताने वाले को मिलेगा। तो आज अगर आप मेरे बताने से टोपी लगा रहे हो तो इस सुन्नत का सवाब आपको भी मिलेगा, फिर मुझे भी मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसने जो रास्ता बताया है रिजवान को भी मिलेगा। तो ये टोपी लगाना सुन्नते मुस्तफा है। तो अब तो सर को ढांप लो, अगर जिसके पास टोपी नहीं है तो अब भी बहुत मौका है, जाकर टोपी ला सकता है, रुमाल लगा सकता है, दस्ती लगा सकता है। तो मैं बात कुरान की कर रहा था कि कुरान पाक पढ़ने से फरिश्तों का हुजूम आता है, फरिश्तों का काफिला आता है। और हमारा कायदा है कि जब हम नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मनाते हैं तो कुरान करीम की तिलावत से शुरू करते हैं। कुरान करीम की तिलावत कारी कुरान जब करता है तो उसके लब से जो आवाज निकलती है फरिश्ते उसे कैच करते हैं और उसे फिर उठा के ले जाते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। ये क्यों करते हैं? इसलिए ये नहीं देखते हैं कि ये इंसान कौन है, ये इंसान गुनहगार है कि नहीं, ये इंसान साले है कि नहीं। फरिश्ते को देखना ये है कि ये इंसान नबी की मोहब्बत में खुदा का कलाम अपनी जबान से अदा कर रहा है। इसलिए प्यारो कुरान सुनो क्योंकि कुरान सुनना ये सवाब है, कुरान पढ़ो क्योंकि कुरान पढ़ना ये सवाब है, कुरान को बावजू तहारत के साथ, पाकी के साथ छुओ क्योंकि कुरान छूना ये भी सवाब है। एक मसला मुझे याद आ गया कि आज लोग कैसे रहते हैं, कुरान छू लेते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ छूना हराम नहीं है। छूना कुरान में आया है, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को पाक आदमियों के अलावा कोई नहीं छू सकता है। बेवजू इंसान भी कुरान को नहीं छू सकता है। और बहुत सारी किताबें हैं, आप उसे बेवजू छू सकते हो। बहुत सारी किताबें उर्दू की ले लो, अंग्रेजी संस्कृत की ले लो, शरीयत में इसके पकड़ नहीं है कि अगर आप बेवजू उसे छू लेते हैं तो उसकी पकड़ होगी। लेकिन कुरान खुद अपने पारा नंबर 27 में कहता है, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को पाक लोगों के अलावा कोई नहीं छू सकता। तो मुसलमानों क्यों किताब तो और भी है, किताब तो हदीस भी है, किताब तो फिक्र भी है, किताब तो उसूल भी है,
किताब तो मंतिक भी है, फलसफा भी है, यूनानी भी है, सुरयानी भी है, लेकिन कुरान को ये अफजलियत कहां से मिली? कुरान को ये अहमियत कहां से मिली? कुरान को ये रुतबा नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने की वजह से और ये कलाम इलाही होने की वजह से, रब का कलाम होने की वजह से। तो जब आप इस कुरान को इसलिए सुनोगे कि जब हम कुरान सुनेंगे तो मुझे सवाब मिलेगा, तो इस सवाब जो आपको मिलेगा तो जाये नहीं होगा। ये ना समझिएगा कि ये सवाब कल मैदाने महशर में मुझे काम नहीं होगा, काम नहीं देगा। आप जानते हो, सब लोग जानते हो कि कंधे पे दो फरिश्ते रहते हैं, दो फरिश्ते जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि वो बंदों के आमाल को लिखते हैं कि बंदा क्या कर रहा है। अगर बंदा अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, तो दाएं वाले फरिश्ते उसकी नेकी को लिख लेते हैं, उसके अच्छे कामों को नोट कर लेते हैं। और जब बुरा काम करता है तो बाएं वाले फरिश्ते उसकी बदी को लिख लेते हैं। तो आज आप मुस्तफा अलैहिस्सलाम की महफिल में आए हो, उर्से हामदी व हबीबी में आए हो, ताकि हमें कुछ बात मालूम हो जाए, हमें भी कुछ इल्म हो जाए कि हमें क्या करना चाहिए, जायज और नाजायज की बातें मालूम हो जाए। तो आप ये लेकर जाओ कि कुरान को कभी नापाकी के आलम में न छूना, क्योंकि अगर तुम नापाकी के आलम में कुरान को छुओगे तो कुरान तुम्हारे ऊपर बद्दुआ देगी। जो इंसान अदब के साथ, पाकी के साथ, तहारत के साथ कुरान को छूता है, कुरान को पढ़ता है, तो कुरान के हुरूफ, कुरान के कलेमात, कुरान के मानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से उसके ज़हनो दिमाग में जल्दी घुसता है। लेकिन जो कुरान को बेवजू पढ़ता है, तहारत के साथ नहीं पढ़ता है, गैर पाकी की हालत में पढ़ता है, तो कुरान पढ़ता रहता है लेकिन याद नहीं होता। लेकिन जो मोहब्बत से पाकी के आलम में पढ़ता है तो कुरान उसको जल्दी याद हो जाता है। और कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याद करने वालों के लिए आसान भी फरमा दिया है। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। रब फरमाता है कि हमने याद करने वालों के लिए इसे आसान फरमा दिया है। इस जलसे के कोई जिम्मेदारान है कि नहीं? वो बिल्ला लगाने वाले कहां गए? बच्चों को बैठाया जाए, शोर कर रहे हैं, इतने बिल्ले वाले कहां गए? जल्दी जल्दी लग जाइए। हाँ इमरान भाई जल्दी आओ, सबको अच्छे से बैठाओ। फरिश्ते एक एक अमल को लिखते हैं। एक छोटा सा जर्रा के बराबर भी आप अगर कोई गुनाह कर रहे हो, फरिश्ते उसे भी लिखते हैं। जर्रा बराबर भी आप कोई नेकी कर रहे हो तो फरिश्ते उसे भी लिखते हैं। अच्छा, ये फरिश्ते जो किरामन कातिबीन है लिखते हैं। इंसान जब मर जाता है तो ये फरिश्ते कहां जाते हैं? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है। तो ये फरिश्ते फिर कहां जाते हैं? सुनो, जब इंसान की रूह उसके जिस्म से निकाली जाती है, इंसान को जब मौत आ जाती है, इंसान जब मर जाता है, तो ये किरामन कातिबीन, ये फरिश्ते आसमान पे जाते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला ए कायनात, जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था, जिस ड्यूटी के लिए तूने मुझे भेजा था, मैंने उस इंसान के कंधे पर बैठकर उसकी नेकी और बदी को लिख दी। ऐ परवरदिगारे आलम, वो इंसान मर गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। ऐ रब, अब बता मैं क्या करूं? फरिश्ते रब से पूछते हैं, रब बता अब मैं क्या करूं? तो रब ताला का जवाब सुनो, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं। रब ताला फरमाता है, ऐ फरिश्तों, अगर वो नबी का वफादार है तो जिंदगी भर यानी कयामत भर उसके कब्र पे खड़े होकर उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो। सुभान अल्लाह। ये देखो, जो सालेह मर्द होता है, जो नबी से मोहब्बत करने वाला होता है, जो कुरान को पढ़ने वाला होता है, जो मर्द साले होता है,
जो मोमिन होता है, जो मुस्लिम होता है, फरिश्ते कयामत तक जो किरामन कातिबीन आपके कंधों पे नेकी और बदी को लिखते हैं, वो कयामत तक खड़े होकर के मर्दे मोमिन के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। और सुनो कि जो इंसान खताकार होता है, गुनहगार होता है, मुशरिक है, जो काफिर है, जो मुनाफिक है, जो अपने दिलों में नबी का बुग़्ज़ रखता है, जो अपने दिलों में सहाबा का बुग़्ज़ रखता है, जो अपने दिलों में औलिया से बुग़्ज़ रखता है, जो अपने दिलों में लोगों से नफरत रखता है, मोमिनों से चिढ़ करता है, औलिया से मोहब्बत नहीं करता है, उसका आलम क्या होता है? रब ताला फरमाता है, जाओ कयामत तक उसके कब्र पर खड़े होकर उस मर्दे के लिए या उस औरत के लिए लानत करते रहो। ऐ मुसलमानों, इसलिए सब बन जाना, लेकिन गुस्ताख न बनना, नबी से प्यार करते रहना, आबिदो साले बनना, नेक बनना, मोमिन बनना, मुस्लिम बनना, लेकिन बेअदब बद बनना, गुस्ताख न बनना। इसलिए कि जो बेअदब होता है, जो गुस्ताख होता है, रब ताला का ये ऑर्डर है, रब का ये फैसला है, रब का ये कायदा है कि उस बेअदब के लिए, उस गुस्ताख के लिए रब ताला किरामन कातिबीन को कहता है कि जाओ कयामत तक इसके लिए लानत करते रहो। और जब फरिश्ते लानत करते हैं तो उसका आलम क्या होता है? वो अजाब में मुब्तला हो जाता है, उसे तरह तरह के अजाब दिए जाते हैं। तो मैं कुरान की बात कर रहा था कि इसलिए प्यारो खूब गौर से कुरान सुनना। आज का माहौल क्या हो गया है कि घर पे बैठे रहते हैं, सोचते हैं कुरान की तिलावत हो जाए, एक दो बच्चे नात पढ़ ले, पहली तकरीर शुरू हो जाए, तब घर से कदम निकाला जाए। ऐसा ना सुनो, सोच ऐसी रखो। इतना छोटा सोच क्यों रखते हो? फिक्र बड़ा करो, अपने माइंड को ऊंचा करो और ये सोचो कि हम उस जलसे में जो नबी के नाम पे मंसूब है, हम उस जलसे में जो मुजाहिद मिल्लत की तरफ मंसूब है, जो हुजूर हुज्जतुल इंसाफ की तरफ, हुज्जतुल इस्लाम की तरफ मंसूब है, उस जलसे में हम पहले जाने की कोशिश करें और अपने कानों से कुरान करीम की तिलावत सुने। और सुनो प्यारो कि जब कुरान करीम की तिलावत हो, सुन लो कि खामोश रहना चाहिए, बिल्कुल इत्मीनान से सुनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब कुरान की तिलावत हो तो खामोशी के साथ उसे सुनो। लेकिन आज कुछ लोग सुबहान अल्लाह भी कह देते हैं, शरीयत में इसकी भी इजाजत नहीं है। कुरान पढ़ते वक्त सुबहान अल्लाह भी नहीं कहना चाहिए, बस खामोशी से सुनना चाहिए। हाँ, जब तिलावत करके हट जाए तब सुबहान अल्लाह कह लो, माशा अल्लाह कह लो, क्योंकि जब इंसान कुरान पढ़ता है तो कुरान का सुनना इंसान पर लाजिम हो जाता है, जबकि असली आवाज हो। अगर कोई मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह कुरान सुने तो उस वक्त सुनना वाजिब नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लंबी गुफ्तगू हो गई, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि तिलावत कुरान रब्बानी के लिए, कलाम मुकद्दस की तिलावत के लिए मैं आपके सामने आपके हवाले कारी मोहम्मद इमामुद्दीन साहिब किबला को लाऊं और वो आएंगे, कुरान करीम की तिलावत फरमाएंगे और आप लोग उसे बाकायदा अदब के साथ सुनेंगे। खामोशी से सुनना, चिल्ली चिल्ला न करना। आइए, कार्य कुरान है, नारे से इस्तेकबाल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।